हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वो पैसा है जो पार्टनर बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं। जब वो पैसा निकाल के ले जाते हैं तो दूसरे, एक पार्टनर निकाल के लेके जाता है तो दूसरे पार्टनर भी उनको ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं कि ये अगर पैसा लेके गया तो हम भी लेके जाएंगे। तो ऐसा क्या होना है, ऐसा करने से क्या होने लगता है, कन्फ्लिक्ट पैदा होने लगते हैं। उनके माइंड जो हैं वो डिस्प्यूट्स पैदा करने लगते हैं कि इसने पैसा निकाला, कितनी देर के लिए निकाला, कितने टाइम के लिए निकाला, तो हम क्यों नहीं निकाल सकते। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए शुरू में एक एग्रीमेंट ये लोग करते हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेंगे। अगर एक पार्टनर पैसा घर लेके जाएगा तो जितने टाइम तक वो पैसा यूज़ करेगा हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये फर्म के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, फर्म के लिए इनकम है, लेकिन पार्टनर के लिए खर्चा है, क्योंकि एक तो वो पैसा घर जो लेके गया उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक 3 पार्टनर हैं, वो एक पार्टनर उनमें से क्या करता है, 10,000 रुपये घर लेके जाता है। तो अब उसने 10,000 रुपये वापस नहीं लेके आने विद इंटरेस्ट। अब उसने, जैसे कि हमने एज्यूम किया कि 1,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना उसका, तो अब उसने कितने रुपए वापस लेके आने हैं बिजनेस के अंदर, 11,000 रुपये, 11,000 रुपीज़ ड्राइंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्या है, ये पार्टनर के लिए खर्चा है बट फर्म के लिए इनकम है। तो लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके भी अलग अलग केसेस हैं। हम आज डिस्कस कर रहे हैं मंथली ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहला केस है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। साल के शुरू में, हर मंथ, जैसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 मंथ्स हैं। जो एक पार्टनर है वो क्या करता है, 1 अप्रैल को ही पैसा निकालता है। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अप्रैल का मंथ स्टार्ट हुआ, उसने 1 से लेके 7 डेट तक कभी भी शुरू में ही पैसा निकाल लिया। ठीक है, तो उसमें क्या किया हमने, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जब हमने इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। जैसे एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है इसका, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। कितना टाइम बचा, टाइम लेफ्ट मैंने कितना टाइम बचा आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला, जब उसने पहली बार पैसा निकाला। सपोज उसने 2 अप्रैल को पैसा निकाला तो कितने मंथ बचे, 2 अप्रैल को 2 दिन का तो क्या करेंगे, लेकिन पूरे के पूरे 12 मंथ अभी उसके पड़े हैं। 2 अप्रैल को अगर पैसा निकाल के ले गए तो अप्रैल 2 तारीख को पैसा ले गया तो अप्रैल का पूरा मंथ काउंट होगा, प्लस मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, पूरे के पूरे 12 मंथ पड़े हैं, क्योंकि उसने बिजनेस शुरू करते ही दूसरे ही दिन पैसा निकाल लिया। बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पैसा निकाल लिया उस मंथ के, तो वो पूरे मंथ का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। फर्म क्या करेगी कि तुमने 2 तारीख को पैसा निकाल लिया तो 28 डेज के पैसे हम चार्ज करेंगे आपसे इंटरेस्ट के। तो कैसे निकालेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 2 तारीख को पैसा निकाल के ले गया, उसके बाद कितने मंथ बचे हुए, 12, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग का मतलब है, अब उसने मार्च में कौन सी डेट को पैसा निकाला, 2 मार्च को, तो मार्च का पूरा महीना पड़ा है। लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग का मतलब लास्ट उसने कब पैसा निकाला, फर्स्ट ड्राइंग का मतलब फर्स्ट उसने कब पैसा निकाला, टाइम लेफ्ट का मतलब कितना टाइम बचा आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। 2 तारीख को ही पैसा निकाल लिया, पूरे के पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मार्च का महीना आ गया, लास्ट में मार्च का मंथ आ गया तो उसने 2 मार्च को पैसा निकाल लिया। तो फर्म ने पार्टनर को क्या कहा कि आपने 2 मार्च को पैसा निकाल लिया तो हम इस पूरे मंथ का जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग
प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। 6 केस मैंने यहाँ पे लिए हैं ड्राइंग्स के, सब में यही फार्मूला है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। ये बोर्ड के क्वेश्चन ऑफ पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसमें हमने क्या किया, एवरेज पीरियड को कैलकुलेट किया, कुछ भी नहीं किया। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। दोनों पीरियड्स को जोड़ के 2 से आपने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट आ गया, इफ़ द ड्राइंग ऑन 1 अप्रैल देन एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ इज इक्वल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। एक पार्टनर है जो 1 अप्रैल को ही पैसा निकाल लेता है। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट करते उसने ड्राइंग्स निकाल ली, उसमें से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालना शुरू कर दिया। उसकी देखा देखी बाकी पार्टनर्स भी यही स्टेपिंग करेंगे। उन सबको रोकने के लिए फर्म ने क्या कहा कि इंटरेस्ट हम तो लगाएंगे ड्राइंग्स के ऊपर। तो 1 अप्रैल को अगर आप पैसा लेके जाता है कोई भी पार्टनर, तो उस मंथ का पूरा इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। तो जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था उसमें 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मार्च में पैसा ले गया 1 मार्च को, तो मार्च के मंथ का पूरा इंटरेस्ट फर्म उससे चार्ज करेगी। तो हमारा क्या बन गया, ये 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। जो हमने एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया है वो कब चलेगा ये वाला मेथड, ओनली व्हेन ऑल द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल। अगर अनइक्वल ड्राइंग्स हैं तो हम इसे ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। एंड टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग इज इक्वल, एवरी मंथ होना चाहिए, इक्वल टाइम पीरियड होना चाहिए मंथ का। जैसे ये नहीं कि पहले 2 मंथ्स में ड्राइंग्स उसने निकाल ली फिर 4 मंथ्स के बाद निकाल ली, टाइम पीरियड जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, अनइक्वल नहीं होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल, तब हमारा ये फार्मूला लगेगा। तो इसके लिए बच्चों ये लास्ट में क्या शॉर्टकट लगाते हैं, अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आए तब तो आपने सारा फार्मूला कैलकुलेट करना है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन के अंदर बिगनिंग में लिखा हो कि जो पार्टनर है वो बिगनिंग में, जो मंथ की बिगनिंग है उसी में पैसा निकाल लेता है, तो हम इसको लगाएंगे 6.5 मंथ्स का आपने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। अब आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी आपने सिर्फ थ्योरी में समझना है इसको, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जब भी बिगनिंग में निकालता है एक पार्टनर तो क्या कितने मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, आप शॉर्टकट में इतना याद रखें, 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। जब भी क्वेश्चन के अंदर आ गया कि पार्टनर जो पैसा विड्रॉ कर रहा है इन द बिगनिंग ऑफ ईयर, तब आपने कितने मंथ का इंटरेस्ट लगाना है, 6.5 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। अगर एट द एंड होता है कि वो मंथ के एंड में पैसा निकालता है, जैसे 30 अप्रैल को पैसा निकालता है, 31 मार्च को पैसा निकालता है, तो आप शॉर्ट के लिए इतना याद रख सकते हैं 5.5 मंथ्स। अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, मंथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो 6 मंथ लगा सकते हैं। ये मैंने वैसे ही आपको शॉर्टकट बताए हैं। कई बच्चे डर जाते हैं इतना बड़ा फार्मूला देख के कि ये सब क्या बता रहे हैं, लेकिन नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, डीप नॉलेज की ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये जो मैंने 6.5 निकाला ये आया कैसे, तो ये मैंने बता दिया आपको कि फार्मूला कैसे लगाना है। केस 2, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। आपको क्वेश्चंस काफ़ी बुक्स में कैसे मिलेंगे कि एक पार्टनर था, उसने जो पैसा निकाला वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाला। जैसे अप्रैल से हमारा सेशन शुरू हुआ, 30 अप्रैल को पैसा निकाला, तो अप्रैल का कोई भी इंटरेस्ट जो है वो फर्म चार्ज नहीं करेगी। ऐसे ही 31 मार्च को पैसा निकाला तो उस मंथ का पैसा इंटरेस्ट जो है वो फर्म नहीं लगाएगी पार्टनर की ड्राइंग्स के ऊपर। तो वही फार्मूला वही है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। यही पहले था फार्मूला, यही अब है कि जब उसने पैसा निकाला तो उसके बाद कितने महीने बचे। 30 अप्रैल को पैसा निकाल लिया तो अप्रैल के मंथ का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बाकी कितने मंथ बचे, 11 मंथ बचे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग में पैसा कब निकाला, 31 मार्च को, तो अब उसके पास कितने मंथ बचे, कोई मंथ नहीं बचा, 0 मंथ। तो हमने क्या आंसर में लिखा, 11 मंथ प्लस 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ।
आपने एक शॉर्टकट भी आप याद कर सकते हैं। आप एक शॉर्टकट भी याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं आप एक शॉर्टकट? कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो पार्टनर है वो स्टार्टिंग में पैसा निकालता है, तो आप लगाओगे 6.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट। अगर लिखा हुआ है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो आप लगाओगे 5.5 मंथ के लिए इंटरेस्ट। नेक्स्ट केस थर्ड, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ। तो क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा होगा कि मंथ के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा कि बिगिनिंग है या स्टार्टिंग है या एंड है, या फिर ये दे रखा होगा कि मिडल ऑफ द मंथ, मंथ के बीच में निकालता है और कुछ भी क्लियर नहीं है कि कब निकालता है, और एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ, या ये कुछ ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आपने क्या लिखना है, कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट लगेगा? 6 मंथ के लिए। When drawings are made in the middle or any time during the month, interest on the whole amount will be calculated for 6 month। आपने जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो कितने मंथ के लिए करना है? 6 मंथ के लिए। अगर बिगनिंग में वो निकालता है पैसा, तो आपने कितने मंथ के लिए करना है? 6.5 मंथ्स के लिए, 6.5 महीने के लिए। और अगर वो एट द एंड निकालता है पैसा, तो आपने क्या करना है? 5.5 मंथ के लिए पैसा कैलकुलेट करना है आपने उसको, 5.5 मंथ्स। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कितना निकालना है? 6 मंथ। मिडल लिखा हुआ है या एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ, तो आप कितने पे लगाओगे? 6 मंथ पे। जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। थ्योरी समझनी थोड़ी सी मुश्किल लगती है बच्चों को। नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। केस नंबर 4, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चन आपको क्वार्टर के मिलेंगे। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 मंथ्स। एक साल के अंदर कितने क्वार्टर हो गए? 4 क्वार्टर्स। और जैसे ही क्वार्टर शुरू हुआ वो बिगिनिंग में निकालता है पैसा। जैसे फर्स्ट क्वार्टर क्या बना? अप्रैल मई जून। 3 महीने का एक क्वार्टर बना अप्रैल मई जून। तो उसने पैसा कब निकाला? अप्रैल में पैसा निकाला। तो दूसरा क्वार्टर कब शुरू हुआ? जुलाई अगस्त सितंबर। 3 मंथ्स के गैप के बाद आपने खुद डिवाइड करना है, कॉपी पे रख के नंबर लाइन बनानी है, उस पर 12 मंथ्स को डिवाइड करना है, उस पर आपने 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर बनाने हैं। 4 क्वार्टर का मतलब यह है कि क्वार्टर के स्टार्टिंग में वो एक बार पैसा निकालता है। क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तीनों मंथ्स में पैसा नहीं निकालता, सिर्फ क्वार्टर के पहले मंथ के शुरू में पैसा निकालता है। फिर दूसरे क्वार्टर के शुरू में पैसा निकालता है। फिर थर्ड क्वार्टर के शुरू में पैसा निकालता है। फिर फोर्थ क्वार्टर में पैसा निकालता है। तो उसने साल में कितनी बार पैसा निकाला? जब क्वार्टर का क्वेश्चन आएगा, 4 बार। उसने हर मंथ पैसा नहीं निकाला, सिर्फ कितनी बार निकाला? 4 बार पैसा निकाला। हर क्वार्टर के शुरू में पैसा निकाला। फार्मूला इसका वही है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल, जब वो शुरू में पैसा निकाल लेता है तो 12 के 12 मंथ्स बचते हैं। और जब पूरा एक क्वार्टर आ चुका है, जैसे आपका जनवरी फरवरी मार्च, लास्ट क्वार्टर 3 मंथ्स का कैसे बनेगा? जनवरी फेब मार्च। तो लास्ट पैसा उसने कब निकाला? जनवरी में निकाला। तो उस क्वार्टर का पैसा कब निकाला? जनवरी में। तो जो कंपनी है या फर्म है जो है, वो पार्टनर से कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेगी? 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो आप लिखेंगे 12 मंथ्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ्स। अगर क्वेश्चन के अंदर क्वार्टर का क्वेश्चन आता है और बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर लिखा है, तो आपने कितने मंथ का इंटरेस्ट लगाना है? 7.5 मंथ्स का। ये क्वार्टर के क्वेश्चन जो हैं वो बच्चों को थोड़े कंफ्यूज कर देते हैं। कैसे? उन्हें पता नहीं चलता। क्वार्टर का मतलब है 3 मंथ्स। आपने एक अपनी नोटबुक के ऊपर एक नंबर लाइन बनानी है जिसमें 12 मंथ्स का गैप डालना है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का डॉट डॉट डाल के आपने बनाने हैं। 4 क्वार्टर्स में इसको डिवाइड करना है पूरे साल को। 4 क्वार्टर का मतलब है वो 4 बार पैसा निकालता है और हर क्वार्टर के शुरू में पैसा निकालता है।
हर क्वार्टर के शुरू में पैसा निकालता है। तो स्टार्टिंग में तो जब फर्स्ट क्वार्टर है और फर्स्ट मंथ में पैसा निकाल लिया उसने, तो पूरे के पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस लास्ट क्वार्टर में जब शुरू में पैसा निकालेगा तो 3 मंथ्स बचेंगे। आप इसे खुद इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप इसे लर्न कर सकते हैं इस फार्मूले को। जब भी क्वार्टर का क्वेश्चन आए तो आपने कितने मंथ के लिए इंटरेस्ट लगाना है? 7.5 मंथ्स के लिए आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना है। When drawings of equal amount are made at the end of each quarter। अब एंड में आ गया, क्वार्टर में जो पैसा निकाला उसने अप्रैल में ना निकाल के अप्रैल मई में भी नहीं निकाला, जून में निकाला, क्वार्टर के एंड में पैसा निकाला, 3 मंथ्स के बाद पैसा निकाला। जैसे 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है, तो अप्रैल में कोई पैसा नहीं लिया, मई में कोई पैसा नहीं लिया, जून में पैसा लिया। फिर अगला क्वार्टर शुरू हो गया, जुलाई में कोई नहीं लिया, अगस्त में कोई नहीं लिया, सितंबर में पैसा निकाला। फिर नेक्स्ट क्वार्टर शुरू हो गया, अक्टूबर में कोई पैसा नहीं, नवंबर में कोई पैसा नहीं, फिर दिसंबर में लिया उसने पैसा। अब अगला क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर शुरू हो गया, जनवरी में कोई पैसा नहीं लिया, फरवरी में कोई पैसा नहीं लिया, मार्च में पैसा लिया और एंड ऑफ द डेट पैसा निकाला उसने। तो आप कैसे करोगे? फार्मूला सेम वही है सारे केसेस में, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो जब उसने अप्रैल में कोई पैसा नहीं निकाला, मई में कोई पैसा नहीं निकाला, जून में पैसा निकाला, वो भी लास्ट में एट द एंड 30th डेट को, तो इन तीनों मंथ्स का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो कितने महीने का लगेगा? जो 9 मंथ्स बाद में बचे हुए हैं। जब 3 महीने उसने पैसा यूज़ ही नहीं किया फर्म का, तो वो इंटरेस्ट क्यों देगा? ना अप्रैल में यूज़ किया, ना मई में यूज़ किया, जून में यूज़ किया, लेकिन 30 तारीख को, तो 30 तारीख तक वो क्या करेगा? कोई भी पैसा फर्म को नहीं देगा। पैसा किसको देगा? 9 मंथ्स प्लस 0 मंथ, क्योंकि मार्च में निकाला लास्ट क्वार्टर। तो ये क्या हो गया? 4.5 मंथ्स। अगर क्वार्टर का क्वेश्चन आता है और एट द एंड वर्ड लिखा होता है, तो आपने कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना है? 4.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट लगाना है। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रॉब्लम्स बता सकता है, ताकि मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूं या कुछ और तरीके से इसको डिस्प्ले करूं। नेक्स्ट आ गया केस नंबर 6। व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट्स आर मेड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर क्वार्टर का क्वेश्चन है या मंथ का क्वेश्चन है और मिडल वर्ड लिखा गया है ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर और इक्वल अमाउंट लिखा गया है, तो आपने क्या करना है? वही फार्मूला लगाना है और आंसर इसका बनेगा 6 मंथ। 6 मंथ कैसे बना? एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। मैंने 6 के 6 केस आपसे डिस्कस किए, सब में एक ही फार्मूला था। जब उसने पहली बार पैसा निकाला और जब उसने लास्ट बार पैसा निकाला, जो टाइम गैप था वो इक्वल था। जो मंथ वाला था उसमें मंथली बेस था और जो क्वार्टर था उसमें क्वार्टर बेस था, लेकिन जो टाइम पीरियड था वो इक्वल था। या तो बिगिनिंग था या एंड दे रखा था या मिडल दे रखा था। मिडल के लिए सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है, 6 मंथ दोनों केसेस में। और अगर मंथ वाइज करते हो तो उसमें 6.5 और 5.5 है। ऐसे इसमें कौन कौन से थे आपको बताए? व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग द मिडल 6 मंथ, और जो दूसरा पिछला वाला केस था उसमें क्या था आप बताएंगे? व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड, फर्स्ट था व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो आपके बनेंगे 4.5 मंथ्स। और अगर स्टार्टिंग का क्वार्टर है तो बनेंगे 7.5 मंथ्स। ये आपने लर्न करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाते एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। थ्योरी नो डाउट थोड़ी सी टिपिकल होती है, लेकिन फिर भी इसको आप अगर समझेंगे तो इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट में अगर कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।